Now second question, on comparing the ratio A upon A2, B upon B2 and C upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point और parallel और constant. ठीक है, अब ये हमें इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब इसमें हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 हमें निकालना है. तो a1 हो गया हमारा 5, b1 माइनस 4, c1 8. फिर सेकेंड इक्वेशन में a2 7, b2 6 एंड c2 माइनस 9. कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. a1 अपॉन a2 5/7, b1 upon b2 minus 4/6 and c1 upon c2 8 upon minus 9. कंपेयर करेंगे, हमने देखा a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2. a1 upon a2 जो है वो b1 upon b2 के इक्वल नहीं है. तो हमारी क्या कंडीशन थी, जब a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. ठीक है, इसी तरह से सेकंड है 9x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 0. a1 9, b1 3, c1 12, a2 18, b2 6, c3 c2 24. कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6, 12 अपॉन 24. सॉल्व करिए, सारे हमारे 1/2 आ गए, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. और ये कब होती है हमारी, जब हमारी लाइन कॉन्सिडेंट होती है. ठीक है, एक ओवरलैप करती हैं लाइनें, कॉन्सिडेंट लाइन आती हैं, तब हमारी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक, फिर है हमारे पास थर्ड इक्वेशन 6x, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसमें भी हमने कंपेयर करा, a1 अपॉन a2 हमारा आया 6 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 एंड 10 अपॉन 9. तो इसको सॉल्व करा, हमारा 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, a1 अपॉन a2 आ गया इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल. ठीक है, तो ये लाइन्स हमारी क्या हो गई, जब इस तरह की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then the lines are parallel. ठीक है, on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी पेयर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. इसके लिए भी हमने क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियोज को, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. अब हमने देखा a1 अपॉन a2 आया 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 आया 2 माइनस 3. अब इसी में ही हमने देख लिया ये नॉट इक्वल है, तो जब नॉट इक्वल है तो ये हमारी कंसिस्टेंट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो दिस लाइन ऑफ पेयर हो गया हमारा कंसिस्टेंट. सेकेंड है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9. इसमें भी हमने कंपेयर कर लिया पेयर्स को, कोफिशिएंट्स को. तो ये आया a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 9. ठीक है, अब ये इक्वल हो गया, a1 अपॉन a2 सॉल्व करा हमने तो 1/2 आया, इधर से भी 1/2, दोनों इक्वल हो गए, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल. तो इस तरह की जो कंडीशन है हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन्स आर पैरेलल हैंगी और कोई सोल्यूशन नहीं होगा. तो जब कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा तो लाइन्स हमारी क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट हो गई. ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी पे बेस है, तो ये आप उसको खुद कर लीजिएगा, देख लेना. क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन. किसी रेक्टेंगुलर का गार्डन का पेरीमीटर हाफ जो है, जिसकी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, इज 36. यानी जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो कितना है, 36 मीटर के है, और लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है. तो हम लेंथ ले लेंगे x, विड्थ ले ली हमने y, तो लेंथ जो होगी वो y प्लस 4 हो गई. इक्वेशन बन गई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4,
और सेकंड जो कंडीशन है कि पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ कर लिया। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2x प्लस वाई, इसका हमने हाफ कर दिया और ये किसके बराबर है, 36 के बराबर। ये हमने सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें इसका सोल्यूशन ग्राफ से निकालना है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाएंगे और सेकंड इक्वेशन का टेबल बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, तो हमने x की वैल्यू 4 रखी तो y हमारा 0 आ गया, x को हमने 8 रखा तो y हमारा 4 आ गया। इसी तरह से हमने सेकंड इक्वेशन में भी x को 36 पुट करा तो y 0 आ गया और x को 0 पुट करा तो y 36 आ गया। इस तरह से हम कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे और फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब हमने ग्राफ बना लिया ऐसे, x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया। x एक्सिस पे 1 यूनिट जो है 4 मीटर के बराबर इक्वल ले लिया, ऐसे ही y एक्सिस पे भी हमने 1 यूनिट 4 मीटर के इक्वल ले लिया। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन के पार्ट्स हैं, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 हमारा ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8, ये हमारा पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट हमारे ये आ गए। ऐसी सेकंड इक्वेशन के x 36 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट। और x अगर 0 है तो y हमारा 36, ये पॉइंट आ गया। अब दोनों लाइनों को हमने क्या करा, मिला लिया। तो ये दोनों जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी है। कौन से पॉइंट पर, ये पॉइंट है हमारा 20 और इधर y एक्सिस पे है 16। तो 20 और 60 पे हमें ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है यही हमारे इस इक्वेशंस का सोल्यूशन आ जाएगा। तो x हो गया हमारा 20 और y हो गया 36। x यानी लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ y इज इक्वल टू 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी हुई है। अब आपको जो है इसकी दूसरी इक्वेशन लिखनी है। दूसरी इक्वेशन इस तरह से लिखनी है कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए हमें क्या है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। ये कंडीशन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक इक्वेशन है हमारे पास, ये दी हुई है। अब इसी से हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो a1 अपॉन a2 तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3x, इक्वल नहीं आना है, ठीक है। तो इसका 2 है, इसका 3 है। अब यहाँ पे हमने ले लिया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमने देखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 हमारा 2/3 और इधर से हो गया 3/2, तो ये नॉट इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमारी ये पेयर बन गया इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का पेयर बन गया। कैसा, जिसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक। अब हमें बनाना है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास आई 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी हम ले लेते हैं 6x प्लस 9y माइनस 7, ठीक है। इस तरह से लेंगे। हमें पता बताना है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 लाना है। तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 6 करा हमने, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ 1 अपॉन 3 आया तो 3 लाना है। 3 लाने के लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक। और ये आ गया आपका 8 अपॉन 7। तो ये इसको सॉल्व करा हमने 1/3, यहाँ से भी सॉल्व करा 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 7। तो ये हमारा जो दूसरा पेयर बना, ये बन गया हमारा पैरेलल लाइंस का, ठीक। अब थर्ड पेयर बनाना है हमें कंसिस्टेंट लाइन के लिए। तो उसके लिए हमारा आना चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, उसके लिए हमारा आना चाहिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो उसके लिए हम इक्वेशन ले लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू, तो है ही हमारे पास। और हम ले लेंगे 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये सेम आने चाहिए। तो ये हो गया 2/6, ये 3/3 और ये 8/24। तो ये सॉल्व करेंगे तो 1/3 1/3 और 1/3 सारे इक्वल्स आ गए, ठीक है। तो ये वाला पेयर हमारा हो गया कोइंसिडेंट लाइंस का। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है।
अब है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आपका ये पेयर हो, ये आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन का, ये आ गया आपका पैरेलल लाइंस का पेयर, और ये आ गया कोइंसिडेंट लाइन का पेयर। तो इसी तरह से आप और भी कई सारे बना सकते हैं पेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ बनाना है x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका हमें ग्राफ बनाना है, और फिर ग्राफ बना के कोई पॉइंट्स देंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ हमारा बनेगा। फिर आपको इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। अगर इस तरह से ग्राफ आया हमारा, ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर जो हमारा ट्राइंगल बनेगा ये, ठीक है, तो इसके वर्टिसेस हो जाएंगे ए बी एंड सी। इसके आपको पॉइंट्स लिखने हैं वर्टिसेस के, और फिर इस रीजन को शेड करना है। इस तरह से बनाएंगे, आपके टेबल बनाएंगे, 2 टेबल बना के एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके ऐसे ग्राफ बना के, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ट्राइंगल बनेगा। तो ये आपके वर्टिसेस हो गए ए बी एंड सी, इसके पॉइंट लिखेंगे आप तीनों, और फिर इसको ट्राइंगुलर रीजन को शेड कर देंगे।